चुनाव में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। और कोई पार्टी नहीं है टक्कर में दिख रही है? कोई भी नहीं, नॉट इवन 1%। आप एक युवा हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी एक युवा हैं, तो क्या उन्हें एक बारी मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, राहुल गांधी युवा नहीं है, उनका एज पता कर लीजिए कितना है। युवा नहीं है वो युवा नहीं है। वो खुद को युवा बताते हैं। शादी नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि युवा है। उनका नहीं, एज वो युवाओं की जो समस्या उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं, जो कि इस समय चर्चा करने से नहीं होता है ना, उनका एक्शंस, मतलब कुछ एक्शंस होना चाहिए जो कि आदमी विश्वास कर सके कि हाँ ये कुछ करेगा। वैसा कुछ लगता ही नहीं है। लगता है कि राहुल गांधी कुछ नहीं करने वाले। नहीं, हमको नहीं लगता है कुछ करने वाला। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि जो युवाओं की बहुत बड़ी समस्या रही है बेरोजगारी, और कहीं ना कहीं यूपी कांस्टेबल 2024 का पेपर भी लीक हो चुका था, जिसके बाद कई बयान भी जारी हुए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बयान देना उनका काम है, अपोजिशन में तो है तो कुछ तो बोलते रहेंगे, बट उनको मेहनत करना पड़ेगा। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, मे बी 5 years लेटर, 5 साल बाद अगर वो मेहनत करे, ज़मीन में उतरे, बस भारत जोड़ो यात्रा एडवर्टाइज़ करने से कुछ नहीं हो जाएगा। पूरा इंडिया उनको घूमना पड़ेगा अच्छा से, तब अगले बार कुछ चांस मिल सकता है। इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा रही है उनकी कहीं ना कहीं विफल हो गई। पहला वाला जो था, जो साउथ से शुरू हुआ था, वो लग रहा था कि कुछ मतलब है, बट वो फिर उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाए वो, तो पता नहीं। अब इस बार तो कोई चांस नहीं है। हम एक्चुअली बेंगलोर में रहते हैं, तो काशी पहली बार आए हैं? वोट दे चुके हैं हम। किसको वोट दिया आपने? बीजेपी को दिए। बीजेपी को दे दिया? और मतलब कि बीजेपी को और कोई पार्टी को मन नहीं किया देने का? नहीं, सेंट्रल जनरल इलेक्शन में और कोई पार्टी आई नहीं। दिखाएं, आप अपने हाथ का निशान दिखाएं एक बारी, कैमरे में दिखा दें। इन्होंने बीजेपी को ऑलरेडी इन्होंने वोट दे दिया है, तो भैया काशी पहली बार आ रहे हैं? नहीं, पहले भी आए। तो क्या बदलाव देख रहे हैं काशी में? काशी में बहुत बदलाव है, हमको मतलब काफ़ी अच्छा लगता है आना। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं पिछले 10 साल? मतलब हम पहले नहीं आए थे, 10 साल पहले तो नहीं आए थे, बट मोदी जी के बनने के बाद ही हमको लगता है कि पहले इतना फेमस भी नहीं था। अच्छा। मोदी जी बनने उसके बाद ही फेमस हुआ, तो ऑब्वियसली टूरिज़्म भी बढ़ा है। टूरिज्म बढ़ा है, तो मतलब यहाँ कल ही हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि आजकल गोवा नहीं आता है आदमी, लोग बनारस आ रहा है, मतलब गोवा से ज़्यादा बनारस लोग आ रहा है। तो पिछले कई सालों से ये रिपोर्ट जारी हो रही है कि गोवा में जितने टूरिज्म नहीं आते उतने टूरिज्म बनारस में आते हैं, तो गोवा से अधिक यहाँ पे टूरिज्मों की संख्या है। तो काशी में घूम के अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चाचा 2024 के चुनाव में किसे चुन रहे हैं? इंडिया को। किसे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, भाजपा नहीं? नहीं। क्यों चाचा, क्यों इतने नाराज दिख रहे हैं? नाराज नहीं है, अपना मन है और क्या। मन है? मन है। इंडिया गठबंधन ही क्यों? 10 वर्ष देखा गया ना, अब देखा। विकास नहीं की भाजपा की सरकार? विकास देखिएगा, कितना बेरोजगारी बढ़ गई, कितना महंगाई बढ़ गई, कितना भ्रष्टाचार हुआ, क्या विकास क्या है। बनारस में आप हैं, बनारस को मत देखिए। हम लोग अन्य शहरों में विकास नहीं हुआ? शहर में हुआ होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं? ग्रामीण में एकदम नहीं। हम ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। चाचा हम जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या समस्याएं आ रही हैं? वहाँ कोई काम का इम्प्लीमेंट सही नहीं होता है। कोई काम सही नहीं होता? राशन मिलता है आपको समय से? नहीं। राशन नहीं मिलता? नहीं। और जो किसानों के लिए 2000 का भत्ता पीएम नरेंद्र मोदी जारी किए हैं वो मिलता है, तो वो मिलता है? हाँ, तो 2000 से क्या होने वाला है इतना महंगाई में। 2 बड़ा यूरिया का खाद मिलेगा, यूरिया बढ़ गया उतना काफ़ी, वेट भी 40 किलो हो गया 50 के जगह पर। तो इसको देखिए, सिलेंडर जो 400 था 1200 हो गया। सारी व्यवस्थाएं कितना, उससे कोई नहीं। हम लोग इंडिया को सपोर्ट करता है। इंडिया को सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया गठबंधन के आने के बाद से बदलाव होंगे? उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है नहीं होगा बदल जाएंगे। बदल जाएंगे, तो लेकिन इस बार भाजपा को मौका नहीं देंगे? नहीं, हम लोग तो अपने हाथ नहीं देंगे। हम लोग नहीं देंगे? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं। तो काशी इससे पहले भी आए हैं? बहुत बार यहीं पढ़ा हूँ मैं। यहीं पढ़े हैं? हाँ, 1974 से BSc किया हूँ। अच्छा। पिछले 10 सालों में काशी में कोई विकास आपने देखा है? काशी में है विकास। काशी में विकास है? हाँ, काशी में है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास किया, और कई अन्य जगहों पे जैसा कि आप बता रहे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं कर पाए हैं। नहीं, एकदम सही, वही बात है। तो चाचा 2024 के चुनाव में किसे वोट करेंगे? बीजेपी? और कोई पार्टी? बीकानेर राजस्थान का हूँ मैं। राजस्थान के हैं आप?
यहाँ प्रोग्राम में आया हूँ। अच्छा, अच्छा लगा। काशी आकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैं 15 साल से आ रहा हूँ। कितने साल से आ रहे हैं? 15 साल। 15 साल से। तो पिछले 10 सालों में क्या विकास आप देख रहे हैं? काशी में क्या बदलाव देखा है आपने? काशी में बहुत बदलाव देखा है। मोदी जी के बाद तो विकास ही विकास है। क्या विकास देखा, कुछ गिनवाएं? हर साइड में। अब मैं तो यहाँ का लोकल तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यहाँ तो हम देखता हूँ 15 सालों में। तो जो अन्य पार्टियां विपक्ष में खड़ी हैं उनको आप क्या कहेंगे? बकवास है। बकवास है। और क्या है, ये कोई उसके है क्या? एक सत्य तो वो इमरजेंसी के बाद जो हुआ था ना, वो तो पहले ही हो गया। वो तो बाद में हुआ था, सरकार बन गई थी, सब कुछ हो गया था, ये तो पहले ही बिखर गए। अब कहते हैं ना कि भाई अपने अल्टरनेट कहाँ, विकल्प कहाँ है? अगर विकल्प ही नहीं है। कहाँ विकल्प है? कोई विकल्प हो तब वो विकल्प सुने ना। अब ठीक है, अपना अपना इनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, उसमें तो कोई दो बात है। वो अब बुरा भी नहीं मानना चाहिए, जैसे इन्होंने अपनी बात कही तो ठीक है, अपना विचार। तो इस बारी कमल का फूल खिलेगा? बिल्कुल खुलेगा। देखो 400 पार वाली तो वो तो अब कोई है नहीं, लेकिन मेजोरिटी बनेगी। अब ठीक है, ये तो राजनीति है, वोटर का अपना अपना मानस है। बिल्कुल, वोटरों का अपना अपना मत है और किस तरीके से वो अपना वोट देंगे और किन किन पार्टियों के लिए उनके जहन में क्या कुछ बातें हैं वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो किसे वोट कर रही हैं 2024 में? ऑब्वियस सी बात है, जैसे डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, एक ही यहाँ पे नारा है अब की बार 400 पार, तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी को देंगे वोट। और जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं अभी बनारस में जो भी घाट वगैरह बना है, सब में हमारे योगी आदित्यनाथ जी का रोल है, तो ऑब्वियसली युवा तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहेंगे। थैंक यू। तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय पद के लिए चुन लिए गए हैं हमारे काशी से, तो अभी उनके बारे में आपके क्या विचार है कि प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए उनको? बिल्कुल बन जाना चाहिए। ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अस। उनसे अच्छा, उनसे बेटर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं है कोई। ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं नए नए बयान जारी करती है, युवाओं को लेकर वो खासकर बयान जारी करती हैं कि युवाओं की जो समस्या रही है बेरोजगारी, और 2024 का जो कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल का पेपर था वो भी लीक हो गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? नो डाउट कुछ कुछ जगह पे बीजेपी पीछे रही है, लेकिन हम ये आशा करेंगे कि इस बार जो जहाँ जहाँ पीछे रही वहाँ काम करे और एक डेवलप कंट्री में इंडिया को शामिल करें। बस। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी क्या कुछ विकास हुए हैं काशी? बहुत कुछ हुआ है सच, लाइक कि मतलब एजुकेशन सिस्टम को मतलब डेवलप किया गया है, पहले से बेटर है। हाँ, बहुत सारा एम्स मेडिकल कॉलेज वगैरह भी खुले पहले के कंपैरिजन में। तो 2024 के चुनाव में किसे वोट करेंगी? बिल्कुल बीजेपी को ही करना है। बीजेपी को करना है, और किसी कोई अन्य पार्टी नहीं दिख रही? अगर कोई होती भी तो फिर उसको वैसे स्टैंड भी लेना होगा ना, बीजेपी के स्टैंड मतलब काउंटर होना चाहिए कि हाँ टक्कर दे सके, ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं, टक्कर में नहीं दिख रही, कोई पार्टी नहीं दिख रही। पार्टी है, लेकिन अगर वो करप्शन करेगी तो फिर उसको क्यों लाएगी जनता? तो मतलब भाजपा के अलावा जितनी विपक्षी पार्टी उससे आप करप्ट बता रही हैं? जी, करप्ट है। जिस तरीके से काशी की युवा और युवा शक्ति मात्र शक्ति छात्राएं जिस तरीके से अन्य पार्टियों को करप्ट बता रही हैं और अपना वोट भाजपा की झोली में डाल रही हैं, इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी में क्या माहौल रहने वाला है आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर।